तो चलिए दोस्तों, हम सोन स्टडी IQ सोनल चैनल से बोल रहे हैं। आज आप लोगों को त्रिकोणमिति के कुछ फार्मूला बताने जा रहे हैं। और त्रिकोणमिति में जो है इसमें पाइथागोरस प्रमेय भी होता है। पाइथागोरस प्रमेय जो है किसी वैज्ञानिक का नाम भी है, या उन्हीं का नाम से जो है ये फार्मूला निकला। और फार्मूला जब ये निकला तो जो है कि फार्मूला निकलते इनका नाम से जो है सो हो गया। और फार्मूला में दिया हुआ है कि या फिर इसको मैं कैसे क्या करना, फार्मूला में इसमें सब बता देता है। सबसे पहले हाँ आप लोग जैसे त्रिकोणमिति को कुछ फार्मूला बता देते हैं। पहले तो जानिए तो त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होता है, या फिर 6 चिन्ह होता है। इनके साथ 6 चिन्ह कौन कौन होता है तो जानिए। पहले तो साइन होता है, साइन के फिर बाद कॉस होता है, कॉस के बाद फिर टेन, टेन के फिर बाद कॉट, कॉट के बाद सेक, सेक के बाद कॉसेक होता है। यही 6 होता है। और इनका जो ये शॉर्ट फॉर्म नाम हो गया, और इसका फुल फॉर्म साइन के साइनस हो गया, कॉस के कॉसेंट हो गया, और टेन के टेंट होता है, कॉट के कॉट होता है, और सेक के सेकेंड, और कॉस के कॉसेंट। यही इसका फुल फॉर्म हो गया। तो जानिए पहले साइन। साइन के मतलब होता है क्या? साइन जो है पहले तो साइन और कॉस और सेक और कॉसेक और टेन और कॉट, ये सब हो गया। तो साइन और कॉसेक जो ऊपर वाला और नीचे वाला जो होता है वो अपने आप को अपोजिट होता है, यानी विपरीत होता है। और उसका बाद दूसरा नंबर और नीचे से दूसरा नंबर जो रहता है उसका वो अपोजिट होता है। किताब में आप लोग को दिया हुआ है NCERT में। और फिर तीसरा नंबर पर जो आता है और नीचे से तीसरा नंबर पाता है उसका वो अपोजिट होता है, मतलब वही विपरीत होता है। जैसे में साइन के कॉसेक होता है, साइन के कॉसेक हो गया, और कॉस के कॉसेक होता है, टेन के कॉट होता है। अब इसका साइन का मतलब होता है क्या? साइन का मतलब जैसे हम देखते होंगे सब पहले तो त्रिकोणमिति में जो है समबाहु समकोण त्रिभुज का जो है उसमें यूज होता है ज़्यादा। समकोण त्रिभुज का इसमें जो होता है उसका कोई अलावा नहीं है, इसके अलावा कोई आ ही नहीं सकता है। न्यून कोण, अधिक कोण कोई नहीं। समकोण तो समकोण। समकोण पहले किससे कहते हैं? समकोण जो 90 डिग्री बनाता, एकदम 90 डिग्री, उसे समकोण कहते हैं। तो समकोण को तो आप लोग का लंब, कोण, आधार पता ही होगा। उसी आधार से साइन और कॉस टेन अंश पर बैठता है। देखिए तो साइन का मान होता है लंब बटे कोण, और कॉसेक हो गया था कॉसेक के अपोजिट। अब बोलते हैं साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, इसका अपोजिट कर दीजिए। साइन का हो गया लंब बटे कोण, तो कॉसेक का हो जाएगा कोण बटे लंब। अपोजिट हो नहीं गया, नील साथ आप लोग लिख के दे सकते हैं। साइन का लंब बटे कोण हुआ और कॉसेक का कोण बटे लंब हो गया। फिर आइए कॉस पर, था कॉस का होता है आधार बटे कोण, तो सेक का हो जाएगा कोण बटे आधार। और टेन का आता है लंब बटे आधार, तो इसका कॉट क्या आएगा? आधार बटे कोण। यही दोनों में विपरीत होते रहता है, आप मतलब ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होते रहता है। और इसमें जो है देखते होंगे कि आप लोग किताब में दिया हुआ है कि साइन 0 का मान, 30 का मान, 45 का मान, 60 का मान, 90 के मान। इसका मतलब क्या हुआ? त्रिकोणमितीय अनुपात है। जब तक आप लोग को याद नहीं रहेगा हाँ साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 45 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 90, ऐसा तो जो है बहुत ज़्यादा चलता है। लेकिन अभी तक 10th में जो है 10th क्लास में सिर्फ 90 तक ही पढ़ना है। 12th में तो 130 तक है, 155 45 तक है, 160 है, इसी करके 12th तक दिया है 12th में। लेकिन 10th में जो है 90 तक। तो सबसे पहले आप लोग को एक बता देते हूँ। अगर आपको वो एक होगा याद, साइन का अगर आप लोग याद कर लेंगे तो जैसे कॉस का आसान से बन जाएगा, टेन का आप लोग याद कर लेंगे तो कॉट का आसान से बन जाएगा, सेक के याद कर लेंगे तो कॉसेक का बहुत आसान से बना लेंगे। नहीं तो फिर आप एक उपाय और है,
साइन का विपरीत बोले थे हम कॉसेक, तो वही करना है, साइन का विपरीत कर देंगे कॉसेक, उसका उससे भी बन जाएगा। कॉस के विपरीत कर देंगे सेक का। जैसे मानिए एक मान लेते हैं, पहले साइन के लेते हैं। साइन 0 का मान जैसे साइन का 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 होगा, साइन 90 का मान 1 होता है। इसका मान देखिए साइन का मान बढ़ता रहता है और कॉस का मान जैसे घटता है, टेन का मान भी बढ़ता है, कॉट का मान भी घटता है, मतलब बढ़ते घटते बढ़ते घटते बढ़ते रहता है। और जैसे कि साइन का बोल दिया आप लोग को 0 बताया, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2 बोले ना। तो उसी तरह से देखिए कॉसेक क्या करना, विपरीत बोले थे, तो साइन 0 का मान 0, उसी तरह से मान आप तुरंत इसको विपरीत कर देना है। साइन 0 का मान कॉसेक 0 का मान 1, एकदम सीधे बोल देना। अगर इस तरह से आप लोग बोल देते हैं साइन 0 का मान अगर 0 है तो कॉसेक 0 का मान भी वही होगा। और देखिए एक हथियार करना है, क्या करना देखिए, इसको तो हम बोले थे आप लोग को, साइन का हो जाता है लंब/टे कॉन, कॉसेक का इसका विपरीत कर देंगे कॉन/लंब। और जैसे कि क्या करना उसका फिर सेक, हाँ कॉस का, सेक का पहले तो कॉस का विपरीत होगा सेक, तो कॉस का मान हो जाएगा आधार/कॉन, आधार/कॉन होगा। और फिर सेक का कॉन/आधार, टेन टाइम, तो टेन का हो जाएगा आप लोग को टेन का लंब/आधार, तो कॉट के क्या होगा, तो कॉट के आधार/लंब। ये आप लोग को जैसे इतना अनुपात से बता दें। और देखिए हाँ, अब इसको किस तरह से याद करना है, बहुत ही आसान तरीका से याद करना है। तो देखिए इसको क्या करना है, साइन 0 का मान तो 0 होता है, साइन 0 का मान 0 हो जाएगा, तो उसका विपरीत क्या होता है, 0 का उल्टा क्या होता है, अनंत होगा ना। अंत से शुरू कर रहे हैं हम सबसे आगे लेके चलेंगे, इसका वही ना विपरीत। हाँ आगे का मान देखिए आप लोग एग्जाम्पल बताते क्या होगा, आगे का अपोजिट पीछे होगा ना, लॉन्ग का विपरीत टॉल, लंबा का टॉप नाटा होगा ना, चाहे तो बिग का स्मॉल, ये सब विपरीत होता है। आप लोग पढ़े होंगे अपोजिट वर्ड, बिग का स्मॉल, टॉल का लॉन्ग, इंटेलिजेंट का इसका तेज का क्या होगा, कमजोर, बिग के होता ना। उसी तरह से करना है, साइन 0 का मान 0, तो कॉसेक 0 का मान आप परिभाषित अनंत, इसका कोई अति नहीं है, सीधे लेकर जाना इन्फिनाइट सबसे अंत में, जिसका कोई अभी नहीं जाना है, कहाँ तक हो जा सकता है। हो गया साइन 0 का। अब ये साइन 30 का, तो साइन 30 का हो जाएगा 1/2, तो इसका कॉसेक के कैसे लिखेंगे, तो 1/2, इसको उल्टा कर देंगे तो 2/1, यानी 1 का वैल्यू खत्म, खाली 2 होगा। एक तो कोई इतना नहीं करता है, छुपा हुआ रहता है, जानते हैं आप लोग, ऊपर में है तो उसका मान होगा, नीचे में जब हाँ आ गया गोल, यानी 1 भुला जाइए, सिर्फ 2 होगा, यानी कॉसेक 30 का मान 2। अब ये साइन 45 का मान, तो इसका साइन 45 का मान 1/√2, ये ना 1/√2, तो कॉसेक 45 का मान उल्टा कर दीजिए √2, 1 खत्म, यानी 1 छिप गया, 1 का मान उतना नहीं रहता है। और उसके बाद क्या, हाँ साइन 60 का मान, साइन 60 का मान होता है, जैसे मान लीजिए साइन 60 का क्या होगा, √3/2 होगा, आसानी से बताएंगे, √3/2 होगा। तो इसका विपरीत यानी कॉसेक 60 का मान कितना होगा, तो 2/√3, यही लिखना। और फिर साइन 90 का मान 1 होता है, 1 यानी 1 हो रहा है, तो इसका कॉसेक 90 का मान 0, 1 तू बोल रहा थोड़ी ना अनंत पहुंच जाएंगे, 0 कहाँ गया, इसका विपरीत ये तो हो सकता है, 1 का मान 1 के विपरीत 0, 2 के विपरीत 1, 0 भी तो हो सकता है, उल्टा यानी उसको आगे नहीं जा सकता, पीछे नहीं,
छोटा करें तो बड़ा में जाए, बड़ा करें तो छोटा में जाए, यही होता है इसका विपरीत। विपरीत के अपोजिट का मतलब यही होबे करता है कि आगे बोल रहा था आप पीछे आइए, पीछे बोल रहा था आगे जाइए। एक बोल दिया था, ज़्यादा बोल दिया ना, एक 0 पाई, इसलिए sin 90 का मान 1, तो cosec हो जाएगा cosec 90, हाँ cosec 90 का मान भी 1 होगा, क्योंकि तो ऐसा तो शायद विपरीत होना चाहिए। जब आगे जा रहा था उसका पीछे उल्टा हो जाएगा, और जब बड़ा कर रहा था उसका छोटा होगा, इसलिए एक का मान सदैव एक ही रहता है, इसलिए sin 90 का मान 1, तो cosec 90 का मान भी 1 होगा। ठीक है, अब आइए अब cos पर। cos के दूसरी तरह से नहीं, तो फिर आप देखिए sin और cos के कैसे करेंगे। sin 0 का मान कितना होगा 0, तो cos 0 का मान 1, इस तरह से उल्टा कर दीजिए। sin 30 का मान कितना होगा, तो 1/2, तो cos 30 का कितना होगा √3/2 हो जाएगा। अब देखिए cos पर sin 45 का मान कितना होगा, तो 1/2, तो इसको cos 45 से कितना होगा, तो उसका भी 1/2 होगा। और sin 60 का मान अगर √3/2 होता है, तो cos 60 का मान 1/2 होगा। sin 90 का मान 1 होता है, तो cos 90 का मान 0 होगा। समझ में आ गया। इसी तरह से आप लोग को जैसे साबते चले जाना। अब आते हैं हम पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय देखिए किस तरह से, बस आप लोग को एक बताएंगे, आप लोग अपने आप माइंड ब्लोइंग करके उसको तब रट जाएगा, और जो है इसको तुरंत बना देंगे हाँ कैसे करना। सबसे पहले तो कर्ण धार लंब ये समकोण त्रिभुज में होता है। आप लोग कर्ण लंब भी अगर नहीं बिठाना आता है समझिएगा आप लोग दम लोग, इसलिए कर्ण और लंब आधार पहले से पता कर लीजिएगा। देखिए इसमें पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय मान लीजिए उसको मैं लंब निकालना है, या फिर कर्ण निकालना है, या आधार निकालना है। तीनों में 3 रहता है, तीनों में से कोई एक ही को निकालेगा, चाहे ए बी सी ये समकोण हो गया, तो इसमें से ए बी निकालना है, तो ए बी मान लीजिए हम मान लिए लंब, और बी सी माने हैं आधार, और ए सी माने हैं कर्ण। तो इसमें जैसे आधार लंब दिया हुआ और कर्ण नहीं दिया, तो क्या करेंगे, तो जो नहीं दिया उसको निकालना है, उसको आगे यानी कर्ण, तो कर्ण नहीं दिया हुआ, तो हो जाएगा इसको कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, क्योंकि दोनों तो दिया हुआ है। सबसे बड़ा इसमें जो है बड़ा होता है कर्ण, लंब और आधार के बराबर होता है कर्ण। ये दोनों मिल भी जाएगा ना, तो अगर अकेले रहेगा तो नहीं होगा, लेकिन दोनों मिलेगा तभी उसको से टक्कर कर सकता है कर्ण से, नहीं तो अकेले में उसको नहीं कुछ कर सकता वो लोग। इसलिए कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इसको फिर कर्ण हो गया, इसका कर्ण का मान लीजिए लंब निकालना है, तो लंब क्या मतलब कर लेंगे, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस का कर्ण बरियार होता है, आधार छोटा हो जाएगा, इसलिए कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब आधार के निकालना है, तो आधार स्क्वायर माइनस कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर हो गया ना। बहुत ही सिंपल है पाइथागोरस प्रमेय। और इसी तरह से जैसे इसका आप लोग को बन जाएगा त्रिकोणमिति का पूरा मैथ। अगर पाइथागोरस नहीं बनता है तो आप लोग अगर पाइथागोरस प्रमेय से नहीं बना पाते हैं त्रिकोणमिति, तो फिर आप लोग कुछ से नहीं बना पाएंगे, क्योंकि सबसे दम लोअर क्वालिटी मतलब दम नीचे से जैसे आपको ये बताया जा रहा है, दम नीचे से आप लोग को हम जैसे बता रहे हैं, क्योंकि अगर आप लोग को यह पता होगा तो आप लोग को त्रिकोणमिति तो आराम से चलेगा, अगर ये भी नहीं पता होगा तो त्रिकोणमिति नहीं चल सकता। इसलिए इसको जल्द से जल्द रट जाइए और त्रिकोणमिति में लग जाइए। अगर त्रिकोणमिति में जैसे ज़्यादा सिद्ध करने वाला LHS बराबर RHS, उसमें भी कहीं ना कहीं पाइथागोरस प्रमेय का एग्जाम होता है, जान जाइएगा। ठीक है, आज हम लोग को पाइथागोरस प्रमेय के लिए समझा रहे थे त्रिकोणमिति में जो होता है, और बस आज के लिए इतना ही। तो हम आप लोग को जैसे कल यानी कि नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बस थैंक यू, धन्यवाद। हो सके तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें, और कमेंट में बताइएगा लिख कर कि हाँ वीडियो आप लोग कैसा लगा, या फिर आप लोग और कुछ पूछना चाहते होंगे तो कमेंट में लिख के बताइए। हाँ, आप लोग का जरूर कमेंट वाली बातों को पूरा करेंगे। थैंक यू।
सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा और शेयर खास करके करिएगा, क्योंकि और भी बच्चे जान सकें।